अहम और बड़ी खबर, खासतौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। महिलाओं को लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड पे है। इसी को देखते हुए सरकार ने 3 बड़ी नई भर्तियां निकाली है, जिसमें यहाँ पर लड़कियों को सरकारी नौकरियों का बेनिफिट्स मिलेगा। 3 बड़ी सरकारी नौकरी का फायदा मिलेगा। अगर आप भी महिलाएं हैं, अगर आप भी लड़कियां हैं और वाकई में अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखी है और आप ऐसे ही घर पे बैठे हो, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की रहने वाली है। खासकर उन लोगों के लिए जो वाकई में 8वीं पास है या 10वीं पास है या 12वीं पास है। देखिए, आज के टाइम में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बेरोजगारी को देखते हुए कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अलग अलग समय पर और अलग अलग टाइम पे निकाली जाती है। अब इस तरह की भर्तियों को निकालने का एक बहुत बड़ा टारगेट ये रहता है कि जब भी इस तरह की भर्तियां निकाली जाती है तो उसमें एक सबसे बड़ा टारगेट है कि जो महिलाएं हैं, कहने का मतलब महिला सशक्तिकरण सरकार ने जब से लॉन्च किया है तो महिलाओं को जो बेरोजगारी है उसको भी कम किया जा रहा है। और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े नए कदम उठाए हैं। इन कदमों को देखते हुए सरकार ने 3 नई भर्ती निकाली है जो यहाँ पर लड़कियों के लिए रहने वाली है। और इन भर्तियों के माध्यम से अगर आप लोग 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, इनमें से आप पास आउट हैं, कहने का मतलब 8वीं, 10वीं, 12वीं पास हैं इनमें से, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की भर्ती में आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत का आपको सामना नहीं करना है, आसानी से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस तरह की भर्ती में रहेगा, ये जो 3 नौकरियां हैं ये यहाँ पर लड़कियों को कैसे मिलेगी, कहाँ जाके फॉर्म भरना, सारी जानकारी मैं आपको ध्यान से इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप वाकई के तौर पे यहाँ पर इस तरह की बड़ी भर्ती का फायदा ले पाएंगे। वाकई के तौर पे ये लड़कियों के लिए 3 बड़ी नौकरियां रहने वाली है। इसमें आप सभी, अगर आपके घर में भी लड़की है, अगर आपके घर में भी महिला है और वाकई के तौर पे 10वीं और 12वीं पास है, तो बहुत बड़ा मौका है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह की भर्ती में आप आसानी से आवेदन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, जिसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, एज लिमिट्स की बात करेंगे, ठीक है, योग्यता की बात करेंगे, कैसे आवेदन करना है इसकी बात करेंगे। सारी जानकारियां इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए 3 बड़ी भर्तियों के बारे में, जो यहाँ पर खासकर महिलाओं के लिए ही रहेगी। जैसे कि अगर आप लोग, कहने का मतलब अगर आप महिला हो या अगर आपके घर में भी महिला है तो उसके लिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें क्या फंडा है दोस्तों, इसमें फंडा ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, पूर्णतः बात करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, 3 बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जो खासकर महिलाओं के लिए रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ के बारे में, इस तरह की भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि इस तरह की भर्ती की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, इसके बारे में कंप्लीटली बात करते हैं। तो हम योग्यता की बात करें तो देखो, जो भी कहने का मतलब है कि योग्यताएं रहेगी, अलग अलग योग्यताएं रहेगी, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अलग अलग जो योग्यता है उनके बारे में कंप्लीट तौर पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस तरह की भर्ती के अंदर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो आवेदक महिला का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन की बात करने का आपने सुना, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे 10वीं और 12वीं पास वाली भी आवेदन कर सकती हैं। इसमें एक और कहने का मतलब एक बड़ी भर्ती उसमें है कि आप अगर 10वीं और 12वीं पास है तो भी आप आवेदन करके लाभ ले सकते हो, ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनमें ग्रेजुएशन की भी डिमांड रहेगी, ठीक है। 3 भर्तियां मैं आपको कंप्लीट तौर पर बता रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर कोर्स, आपको कंप्यूटर कोर्स बेसिक तौर पे इसमें एक लेवल, बहुत बड़ी लेवल की भर्ती है जिसमें आपको कंप्यूटर कोर्स भी करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है सीईटी, यानी आपको सीईटी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप लोग इस तरह की भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं तो, ठीक है। खास तौर पे हाई लेवल की अगर नौकरी लेना चाहते हो तो, और मीडियम लेवल की लेना चाहते हो तो आप 12वीं पास या 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, जी हाँ, एज लिमिट्स की। बहुत सारे लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं 35 साल का हो गया हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 18 साल का हूँ, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ इस तरह की भर्ती में। ये चीज़ कमेंट में आप ज़रूर पूछोगे मुझे लगता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह की भर्ती में जो आपकी आयु सीमा है, जो आपकी एज लिमिट्स है, वो यहाँ पे क्या रह सकती है। अगर हम एज लिमिट्स की बात करें, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों देखो,
उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और आरक्षित जो वर्ग है, आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, जैसे कि अगर आप एससी वर्ग से आते हैं, एसटी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं, तो उन महिलाओं को उम्र के मुताबिक 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। चाहे, कहने का मतलब है कि चाहे महिला 12वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, उम्र के मुताबिक आपको छूट का प्रावधान मिलेगा, उम्र के मुताबिक आपको छूट का बेनिफिट्स मिलेगा। इस बात को आप समझे। यानी हमने बात की एज लिमिट्स की, तो यहाँ पर हमारी एज लिमिट इस तरीके से इस तरह की भर्ती में रहने वाली है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क और ज़रूरी कागजात के बारे में, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, आवेदन शुल्क और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सामान्य और ओबीसी जो है, सामान्य और ओबीसी वर्ग वाले जो है वो यहाँ पर 600 रुपये का आवेदन शुल्क उनको देना होगा। इसके बाद एससी एसटी और ओबीसी और एनएससीएल या ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग वाले हैं, उनको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो हमने सामान्य और ओबीसी की बात की और एससी एसटी और ओबीसी की बात की, तो इनमें 600 और 400 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा इस तरह की भर्ती में। अब दोस्तों बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, ज़रूरी कागजात की। देखो, हर भर्ती में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग कागजात होते हैं जिनकी डिमांड और ज़रूरत रहती है। तो बेसिक तौर पे इस तरह की भर्ती के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से ज़रूरी कागजात होने चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकोगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप लोगों के पास होना चाहिए आधार कार्ड, SSO ID, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और हाल ही की पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर। ये कंप्लीट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, ज़रूरी कागजात की। तो देखो, आधार कार्ड, SSO ID, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। अब आवेदन शुल्क की मैंने बात की, तो आवेदन शुल्क देखो, सामान्य वर्ग को और ओबीसी वर्ग को, जो क्रीमिलियर वर्ग हैं, उन सबको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। SC ST OBC और NCL और EWS और दिव्यांग जो है, उनको यहाँ पर तकरीबन 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ सकता है इस तरह की भर्ती के अंदर। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया और सैलरी के बारे में। देखो, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आवेदन करने के बाद होगी, और उससे पहले हम आवेदन करने की प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट्स लेवल की जो भी ऑफिशियल साइट है, SSO साइट है, उस पर विजिट करना है। उसके बाद SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर SSC G2B ऐप्स होगा, वहाँ पे आपको डिजिटली तौर पे रजिस्ट्रेशंस के तौर पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है क्या, उसके बाद महिला सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट, या कहने का मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर अलग अलग तौर पे, बेसिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग महिलाओं की 3 बड़ी भर्तियाँ हैं। तो इसमें अलग अलग जो भी भर्ती होगी, जहाँ पे कहने का मतलब है कि बेसिक तौर पे आपको रिक्वायरमेंट वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स को फिल करना है, पूर्णतया फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर अपनी कैटेगरीज के मुताबिक फ़ीस सबमिट करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है। अंत में आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल देना है और अच्छे तरीके से इस तरह के फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात रहती है, यहाँ से आप फॉर्म तो भर दोगे, लेकिन इसमें ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे। तो देखो, ज़रूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपकी कहने का मतलब 12वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका, और आपका सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर पाएंगे।